दोस्तों वेलकम टू नित्य जम पॉइंटर में सभी का लोगों का स्वागत है। जीआईफी लेक्चर की क्लास चल रही है और उसमें हम लोग देख रहे थे काफ़ी सारी वीडियो देख चुके थे। बीच में भाई कुछ इंटरप्शन मालवेयर अटैक के कारण थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई। फिलहाल चलिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फिर से। तो आज हम लोगों को देखना है भारतीय राजनीतिक विचारक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो अभी तक जितने थे मनु को हम लोगों ने देख लिया था, कौटिल्य को देख लिया था, गांधी जी को भी हम लोगों ने देख लिया था, अम्बेडकर साहब केवल बच्चे हुए हैं तो इनको भी देख लेते हैं ताकि ये जो सीरीज है ये हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाए। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सारी चीज़ें हम लोग आइए देखते हैं। तो दलितों के नेता और सामाजिक समानता के लिए जीवन पर्यंत जो संघर्षरत थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के नगर कहाँ हुआ था? महू में एक मध्य वर्गीय परिवार यानी महार में हुआ था। ठीक है, तो ये बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें फिर छात्रवृत्ति देकर के उच्च शिक्षा के लिए क्या किया? अमेरिका भेजा था। और 1926 में अम्बेडकर बम्बई विधान परिषद से जो है सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए गए थे। तो अम्बेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भी इन लोगों तीनों ने भाग लिया था और अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो अम्बेडकर थे वो प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए विधि मंत्री के रूप में जो अम्बेडकर थे वो संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा 5 फरवरी 1951 में जो संसद में अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया तो वो असफल हो गया। ठीक है, और उसी पर जो है 27 सितंबर 1951 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से क्या दे दिया था? तो त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, 1920 में मूक नायक ये साप्ताहिक था और 27 में बहिष्कृत भारत ये पाक्षिक था। पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया था। अम्बेडकर महोदय जो थे वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी है, यहाँ से आपको ये जरूर याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे अम्बेडकर की रचनाएं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ठीक है, 35-36 में आई थी और ये जो है अम्बेडकर की आत्मकथा है। और कास्ट इन इंडिया, हु वर द शूद्राज, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो बुक है यही है। ओरिजिन ऑफ अनटचेबल और रिडल्स इन हिंदुइज्म और द इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा नहीं, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला बाकी सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बाकी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से उसको आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, आपको सब ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं इनके सामाजिक विचार। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर भी खास करके आक्रमण किया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था के जो नियम थे उन्होंने कहा कि भाई ये नियम पूर्णतः क्या है? अवैज्ञानिक है, अव्यवहारिक है और अन्यायपूर्ण व गरिमाहीन है। ठीक है, तो अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था की तुलना किससे की थी? प्लेटो की सामाजिक जो व्यवस्था थी उसकी परिकल्पना से यहाँ पर की थी। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार व्यवस्था में दोष विद्यमान है जो कि सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना में विद्यमान था, सेम एज वैसे ही जो है उसकी तुलना यहाँ पर अम्बेडकर जी ने भी की थी। तो अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था का क्या किया था? घोर विरोध किया था। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट यही सारी चीज़ें हैं, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इसके समर्थक थे क्या थे? तो जाति व्यवस्था का इन्होंने घोर विरोध किया था और घोर विरोध करते हुए ये भी कहा था कि जो हिंदू समाज की अनेक विकृतियाँ हैं और अन्याय हैं उसके लिए क्या है? जाति व्यवस्था ही उत्तरदायी है। तो अम्बेडकर के अनुसार जातीय व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। इन्होंने छुआछूत यानी कि जिसे हम अस्पृश्यता कहते हैं उसका काफ़ी विरोध किया था। उनके अनुसार अस्पृश्यता की जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं? वो वर्ण व्यवस्था में ही हैं। तो अम्बेडकर ने समाज के उत्थान के लिए अस्पृश्यता का निवारण वो क्या माना है? अति आवश्यक माना है। अम्बेडकर ने 4 वर्णीय व्यवस्था में शूद्रों को निम्न स्थान दिए जाने का जो आधार है उसका भी इन्होंने काफ़ी विरोध किया था कि किस आधार पर इनको निम्न स्थान दे दिया गया। शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर क्या लिखते हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी रचना शूद्र कौन थे यानी कि हु वर द शूद्राज, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है,
उसमें जो है शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार इन्होंने दिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने शूद्रों को कोई पृथक वर्ण नहीं माना है, अपितु मानते थे कि वो क्षत्रिय वर्ण का ही भाग है। ठीक, तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जो शूद्र थे वो क्षत्रिय थे, जिनका ब्राह्मणों ने क्या किया, उपनयन संस्कार बंद करवा दिया। तो ये क्षत्रिय थे, जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद करवा दिया, तो इनको शूद्र बना दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं एक महार वतन प्रणाली, जिसे कि खोट व्यवस्था भी कहा जाता है। महार वतन प्रणाली और खोट व्यवस्था दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये क्या थी, तो जो महार वतन प्रणाली थी ये कहाँ पर प्रचलित थी, ये महाराष्ट्र में थी। और जो महार वतन प्रणाली होती थी उसके अंतर्गत जो अनुसूचित जाति होते थे, उसकी किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि वह अनुपस्थित है तो उसके परिवार के किसी सदस्य को अनिवार्य रूप से उसके स्थान पर कार्य करना पड़ता था। और जो खोट जमींदार थे वो किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे। खोटी यानी कि भूमि प्रबंधन का क्या था, एक तरीका था जो कि महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में चलता था। तो ये आपके GK में भी ये कई जगह ये क्वेश्चन आ जाता था कि ये खोटी क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इन दोनों प्रणालियों का क्या किया कि बहुत ही विधिवत तरीके से यहाँ पर विरोध किया। दलित वर्गों के उत्थान का उपाय के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर क्या बताते हैं, तो हिंदू समाज के जो परंपरागत विधान है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए हिंदू समाज को समता और भ्रातृत्व के आदर्शों के आधार पर यहाँ पर संगठित किया जाना चाहिए। दलित वर्ग के उत्थान के उपाय के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का सुझाव यहाँ पर दिया है। और उनके उत्थान के लिए अम्बेडकर ने दलित वर्गों को संगठित, जागरूक और शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। तो संगठित हो, जागरूक हो और शिक्षित बनो, ये आपके PGT में ही जो है पूछा गया था। तो ऐसे सारे क्वेश्चन बड़े आराम से यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि किसने कहा था। तो दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया है कि शिक्षा जो है उनको प्राप्त करनी चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के शोषण को रोकने के लिए उन्हें क्या किया, संगठित होने का आह्वान किया कि आप लोग संगठित होइए। गाँव को उदासीनता का अड्डा कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दलित वर्ग के जो सदस्य हैं उनको गाँव छोड़ने का यहाँ पर सुझाव भी दिया है। और भावी भारत में शहरों को यहाँ पर अत्यधिक महत्व दिया है। तो दलित वर्गों की दफा में सुधार के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित विद्यार्थियों को शिक्षा और सेवा में आरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों की दफा में सुधार के लिए दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। और खुद जो है उन्होंने कब बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो 1956 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको नोट रखना है। तो अम्बेडकर ने भारत के औद्योगिकरण को दलितों के उद्धार के लिए एक प्रभावशील उपाय मानते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं। दलित वर्गों के उत्थान के लिए अम्बेडकर ने क्या क्या किया भाई, तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 1936 में और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में जैसे संगठनों की इन्होंने स्थापना भी की थी। तो ये दोनों संगठन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला हम लोग देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचार में पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्य का उदारवादी स्वरूप जो है स्वीकार किया है। कौन सा उदारवादी स्वरूप स्वीकार किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार राज्य का स्वरूप क्या है, तो वो है उदारवादी स्वरूप। और वो जो कल्याणकारी राज्य था उसके पक्षधर थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने संसदीय शासन पद्धति का समर्थन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संसदीय शासन, अभी हम लोगों ने गांधी जी को देखा तो उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना, किसने किया किसने नहीं किया, क्या किया। अम्बेडकर के अनुसार क्या मानते थे भाई कि धर्म में भक्ति और आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, ठीक है, परंतु राजनीति में भक्ति या पूजा जो है अपकर्ष और संभावित तानाशाही के लिए मार्ग यहाँ पर सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो धर्म में भक्ति जो है ठीक है, लेकिन राजनीति में भक्ति जो है वो नहीं सही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं आजकल की ये भक्त हो गए उसके, तो आप धर्म में भक्त बनिए, राजनीति में भक्त मत बनिए, ये कहा था गांधी जी ने। तो अम्बेडकर ने ऐसी शासन प्रणाली का समर्थन किया जो कि शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो और जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ एक जगह केंद्रित ना हो, यानी कि शक्तियों का विभाजन हो, यानी कि विकेंद्रीकृत पर जो है इन्होंने बल दिया। और यही काम जो है
गांधी जी ने भी किया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंपैरिजन भी करते चलना है। डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र संबंधी विचार देख लेते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन किया है। कैसा लोकतंत्र? संवैधानिक लोकतंत्र। और तथा इसकी जो सफलता है, उसकी सफलता के लिए संवैधानिक नैतिकता को भी यहाँ पर आवश्यक माना है। उसके अनुसार जो राजनीतिक लोकतंत्र है, उसकी सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या है भाई? एक पूर्व शर्त है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है स्वतंत्र शासन और लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को क्या सीमित किया जा सके। ये किसके अनुसार है? ये है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। अतः केवल संविधान एवं वयस्क मताधिकार से ही क्या होगा? लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने लोकतंत्र की निम्नलिखित समस्याओं का भी वर्णन किया है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोकतंत्र का जो इन्होंने स्वभाव माना है कैसा होना चाहिए? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सबसे ज़्यादा पक्षधर थे। कुछ भी ना हो, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद कुछ होनी चाहिए। तो लोकतंत्र किसके लिए है? तो लोग यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज में शासन और शासित के मध्य सत्ता का क्या होता है? संघर्ष होता है। तो सत्ताधारी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण क्या करता है कि वंचित वर्गों में प्रभुत्व बनाने में क्या हो जाता है? यहाँ पर सफल हो जाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं जाति, वर्ग और लोकतंत्र। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता एवं लोगों की स्वतंत्रता में अंतर है, ठीक है, जिसे कि नहीं समझा जा सकता। अतः कांग्रेस की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, कांग्रेस क्या कर रही है? देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों की स्वतंत्रता के लिए नहीं कर रही है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखनी। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा है। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था विद्यमान है और इसके लिए लोगों की स्वतंत्रता का आशय ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंतर है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत में जाति और वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत में जो जाति है वो क्या है? वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था। तो अधिकारों के प्रति अगर हम दृष्टिकोण देखें डॉक्टर अम्बेडकर की, तो डॉक्टर अम्बेडकर मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार देखा जाए तो नागरिकों की कुछ अधिकारों को अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए तथा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने ये बात कही थी। आर्थिक विचार में हम लोग देखें तो ये भारी उद्योगों का समर्थन करते थे, जबकि हम लोग गांधी जी को देखेंगे तो वो कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे, ठीक है। किसके? कुटीर उद्योगों के जो है समर्थक थे। ये भारी उद्योगों का समर्थन करते थे, ये भारी उद्योगों का समर्थन नहीं करते थे। तो यही सारी चीज़ें आपको याद में रखना है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जो कि हमारे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कृषि क्षेत्र में उन्होंने सहकारी कृषि का समर्थन किया है। तो यही सारी चीज़ें आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जो आर्थिक विचार हैं वो निम्नलिखित रचनाओं में व्यक्त किया है। एक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 15 मई 1915 में आई थी। इन द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस एंड ब्रिटिश इंडिया, ये 25 में आई थी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1923 में आई थी। एंड पेपर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ये 18 में आई थी। तो इन सब के माध्यम से उन्होंने अपने आर्थिक विचारों को प्रस्तुत किया है। मार्क्सवाद की आलोचना भी इन्होंने की है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि भाई जो वर्ग संघर्ष है, वर्ग संघर्ष का जो विचार है ये सही नहीं है, इसलिए इन्होंने वर्ग संघर्ष के विचार का क्या किया है? काफ़ी विरोध किया है। तो उनके अनुसार जो वर्ग संघर्ष है उसके द्वारा समाज में क्या होता है? उसके द्वारा समाज से गरीबी और शोषण को नहीं मिटाया जा सकता है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि वर्ग संघर्ष के द्वारा जो समाज में गरीबी है और शोषण है उसको नहीं मिटाया जा सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जो साम्यवादी दल हैं, साम्यवादी दलों की भी इन्होंने आलोचना की है और उनके अनुसार जो ये दल हैं ये उच्च जाति के लोगों का ही संगठन है, इसलिए उसका ये विरोध भी करते थे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर माना है, ठीक है, बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद से बेहतर माना है। अब हम लास्ट में देखेंगे अंबेडकर द्वारा गांधी जी की आलोचना। तो इन्होंने गांधी जी की आलोचना भी कई जगहों पर की है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम है ये क्या है? भ्रामक है। उनके अनुसार यह सनातन का दूसरा रूप है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला
डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जो परंपरागत हिंदूवाद है वो सभी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान है। ठीक है, तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था के क्या थे, पक्षधर थे, जबकि अम्बेडकर जो है वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी ने हिंदूवाद की कुरीतियों का दार्शनिक औचित्य प्रतिपादित किया है। गांधी जी ने एक बार फिर कहा था कि गांधी जी में विरोधाभास है, क्योंकि गांधी जी देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक हैं। तो ये बात उन्होंने की थी। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार गांधी जी द्वारा समर्थित जो राम राज्य है उसकी संकल्पना लोकतंत्र के प्रयोग में क्या है, संभव नहीं है। ये भी आलोचना की थी। एक और आलोचना की थी कि जो गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो क्या है, वो पूर्णतः अस्वीकृत है। ठीक है, और उन्होंने इस सिद्धांत को बिल्कुल हास्यास्पद बताया है। एक जगह डॉक्टर अम्बेडकर ने ये भी कहा कि जो गांधीवादी विचार है, गांधीवादी विचार में व्यक्ति को पशु की भांति माना गया है, क्योंकि जो गांधी जी हैं जिस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं, अम्बेडकर ने क्या कर दिया, उसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित कुछ दल हैं और कुछ यहाँ पर संस्थाएं भी हैं, तो उन सबको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1942 ईस्वी में की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 20 मार्च 1924 को मुंबई में की गई थी। लेबर पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अगस्त 36 में हुई थी, और इसी दल को अम्बेडकर के समर्थकों ने वर्ष 1957 में क्या कर दिया था, रिपब्लिकन दल इसका नाम रख दिया था। ठीक है, तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और बहिष्कृत हितकारिणी सभा और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये तीन की स्थापना जो है किसने की थी, अगेन अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने अम्बेडकर के बारे में जितनी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और जो भी लगभग आने वाली हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।